क्लास 7 चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इस कहानी के ऑथर हैं वसंथा सूर्या। बेसिकली दिस स्टोरी एग्जिस्ट इन मद्रास एज नाउ वी कॉल इट चेन्नई। तो सबसे पहले हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स देखते हैं। दे आर 4 चिल्ड्रन, रवि, मृदु, मीना एंड लाली। यहाँ 2 लेडीज़ भी हैं, रुकुमनी जिनके घर में ये पूरी कहानी घटित होती है, एंड ग्रैंड मदर। देर आर 2 मेन कैरेक्टर्स, म्यूजिक मास्टर एंड अ beggar. The story is about children's innocent behavior. Now here the story begins. एक दिन मृदु और उसकी दादी रुकुमनी के घर आती हैं and there मृदु met her cousins लाली, रवि and मीना। जैसे ही रुकुमनी दरवाज़ा खोलती हैं, रवि और मीना जल्दी से बाहर आ जाते हैं मृदु को अंदर ले जाने के लिए। मृदु जल्दी से अपनी चप्पल उतारती है और वहाँ वो नोटिस करती है कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स विच इज़ ब्लैक एंड शेबी। उसने एक जोड़ी पुरानी सी चप्पलें देखी, लेकिन रवि और मीना ने उसको सोचने का समय ही नहीं दिया। रवि एंड मीना टुक मृदु इन द बैकयार्ड वेयर दे हैड हिडन अ स्मॉल किटन इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल। वो जल्दी से उसे आंगन में ले गए जहाँ पर उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को छुपाया हुआ था। The small creature was busy drinking milk that was kept inside a coconut half shell. मीना ने मृदु को बताया, We have found the kitten outside our house today morning only. भाई आज सुबह ही हमें घर के बाहर ये किटन मिली and this is a secret. क्यों है ये सीक्रेट? क्योंकि ये सीक्रेट अगर दादी को पता लग गया तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी। Ravi also complained that elders teach us to be kind to animals. Elders हमें सिखाते हैं कि हमें पशुओं के प्रति दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, they start shouting on us. You know how difficult it was to get milk from the kitchen for the kitten. Ravi said कि इस बिल्ली के लिए दूध लाने के लिए मुझे भी दूध पीना पड़ा. Then Ravi told Mridu that they named the kitten as Mahindran. Mridu loved the name as it was sounding like a real name. लग ही नहीं रहा था कि ये किसी किटन का नेम है, किसी कैट का नेम है। Ravi said that kitten's full name is Mahendra Verma Pallava Punnai or MP Punnai in short. Now Ravi started cooking the story behind the name of the kitten and told that kitten is descendant of Pallava line. अब वो अपनी हिस्ट्री की नॉलेज के बारे में शेखी बगाने लगा and he was cooking the story and he was speaking and speaking and speaking. Suddenly a weird screeching sound came from the window. विंडो से एक अजीब सी आवाज़ आई। मृदु was shocked and Mahindran the kitten It was frightened of the sound. और वो डर के मारे उछल गई। कौन उछल गई? बिल्ली। When screeching sound went on, then मृदु asked, What is that noise? ये कैसी आवाज़ है, कैसा शोर है? तब रवि ने बताया कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है, लेकिन वो कभी नहीं सीख पाएगी। देखो कितना बुरा बजा रही है। अब रवि, मृदु एंड मीना ये तीनों बच्चे रूम के अंदर झांकने लगे विंडो से, जहाँ पर लाली वायलिन सीख रही थी। वहाँ उन्होंने म्यूज़िक मास्टर को देखा जो थोड़े से गंजे थे, बाल्ड हेडेड थे एंड ही हैड ओल्ड फैशन्ड टफ समझते हैं, पीछे एक छोटी सी चोटी होना। एंड ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन एंड अ डायमंड रिंग। लाली वॉज ट्राइंग टू लर्न टू प्ले वायलिन। लाली वायलिन बजाना सीखने की कोशिश कर रही थी, बट इट वॉज टू अनोइंग टू लिसन टू हर वायलिन। बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था उसके वायलिन को सुनना। On the other hand, it was too melodious when music master played violin. जब म्यूज़िक मास्टर बजाते थे तब वायलिन बहुत सुरीला लगता था। तभी दरवाजे पर एक बैगर आया और वो चिल्लाने लगा, अम्मा अम्मा। And he spread a cloth and settled there under a tree to rest. उसने वहीं आंगन में एक कपड़ा बिछाया पेड़ के नीचे और वहाँ वो रेस्ट करने के लिए, मतलब उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अंदर से रुकुमनी चिल्लाई और उन्होंने रवि को ऑर्डर दिया कि इस बैगर को भेज दो, वापस करो, उसको बोलो कि वो कोई दूसरा घर ढूंढ ले। अब तो उसने रोज का नियम बना लिया है कि वो यहीं आता है। बैगर प्लीडेड फॉर द जनरसिटी फ्रॉम द लेडीज ऑफ द हाउस। बैगर ने निवेदन किया कि प्लीज़ उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ छाया में बैठने दिया जाए, क्योंकि बाहर सड़क बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है और
उसके पैर में छाले पड़े हुए थे। उसने अपने पैर दिखाए कि उसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। बैगर की इतनी दयनीय दशा को देखकर बच्चों ने डिसाइड किया कि उसको एक जोड़ी स्लीपर्स देनी चाहिए। Now the children started searching slippers in the house so that they could help the beggar। क्योंकि भाई उनकी चप्पलें तो बैगर के बहुत छोटी आने वाली थीं, इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि चलो चप्पलों को ढूंढा जाए। They found shabby looking old chappals and gave those to him। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक जोड़ी पुरानी सी चप्पलें रखी हुई हैं, तो उन्होंने वही बैगर को दे दी और बैगर से बोला, अब जल्दी से चले जाओ और यहाँ दिखना मत। द बैगर वॉज ग्रेटफुल फॉर द चप्पल्स एंड मूव्ड अवे वेरी क्विकली। वो बहुत तेज़ी से चला गया। अब लाली की क्लास ख़त्म होती है, म्यूज़िक मास्टर बाहर आते हैं क्योंकि उनको अब घर जाना है और अब वो अपनी चप्पलें ढूंढना शुरू करते हैं। बच्चे बहुत सरप्राइज्ड थे जब म्यूज़िक मास्टर ने अपनी चप्पलें ढूंढना शुरू किया। एक्चुअली बच्चों ने म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें ही बैगर को दे दी थी। नाउ द म्यूज़िक मास्टर कॉल्ड लाली टू हेल्प हिम इन फाइंडिंग हिज स्लीपर्स। म्यूज़िक मास्टर ने लाली को बुलाया ताकि वो उसकी मदद कर सके कि भाई उसकी चप्पलें कहाँ गईं। हो सकता है इधर उधर हो गई हों, लेकिन चप्पलें नहीं मिल रही थी। रुक्कुमनी भी बाहर आई। अब रुक्कुमनी और लाली दोनों ही चप्पलें ढूंढने लगी एंड दे वर एम्बैरेस्ड एंड लुक्ड अराउंड फॉर द स्लीपर्स। देन मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन एनीवन अराउंड द वरांडा, कि भाई कोई आया था क्या वरांडा में। मीन्स ऐसे कैसे हो सकता है कि चप्पलें ही गायब हो जाएं। एंड देन शी सेड कि यहाँ पर इतने सारे वेंडर्स आते हैं और बहुत शॉकिंग है कि कोई चप्पलें ही चुरा कर ले गया। तब मृदु ने रुक्कुमनी को बताया कि एक्चुअली दे हैव गिवन दो स्लीपर्स टू द बैगर। नाउ रुक्कुमनी वॉज वेरी एंग्री व्हेन शी केम टू नो दैट द स्लीपर्स वर गिवन अवे टू द बैगर। रुक्कुमनी ने बच्चों को डांटा कि ऐसे तुम किसी की भी स्लीपर्स बैगर को कैसे दे सकते हो। तब रवि ने बताया कि उस बैगर के पैर में छाले हो रहे थे और हमारी चप्पलें तो बहुत छोटी थी और इसीलिए हमने ये वाली चप्पलें दे दी और हमें पता नहीं था कि ये म्यूज़िक मास्टर की हैं। तब रुक्कुमनी गोपू मामा की एकदम नई चप्पलें लेकर आई और म्यूज़िक मास्टर को दी। म्यूज़िक मास्टर ने बोला कि मेरी चप्पलें बहुत ब्रांडेड थीं, बहुत अच्छी थीं, और म्यूज़िक मास्टर ने ऐसा दिखाया जैसे वो बिल्कुल खुश नहीं है। हालांकि अंदर से वो बहुत खुश था। क्योंकि पुरानी चप्पलों की जगह पर उसे नई चप्पलें मिल गई थीं। अब म्यूज़िक मास्टर तो चले गए, लेकिन अब रुक्कुमनी के लिए ये प्रॉब्लम थी कि जब गोपू मामा घर वापस आएंगे तब रुक्कुमनी उनको पहनने के लिए क्या देगी और उनको क्या आंसर करेगी। आई होप द स्टोरी इज clear to you. If yes, give a thumbs up and subscribe to the channel.